हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास गुप्ता आपके लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो। जिस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि दो लाइन्स यदि आपस में परपेंडिकुलर हो या फिर राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हो तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप आती है, कैसे आती है, क्यों आती है और इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होगी तो कैसे करेंगे हम। इफ टू लाइन्स विद डायरेक्शन रेशोज, ये लिखा है मैंने टू लाइन्स विद डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज की शॉर्ट फॉर्म लिखी है DR। ठीक है जी, आर परपेंडिकुलर और राइट एंगल। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर या फिर राइट एंगल पे कट कर रही होती है तो क्या रिलेशनशिप बनती है। वेक्टर फॉर्म में तो बनता है b1 डॉट b2 इक्वल टू 0, CF में बनता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये तो इसका फार्मूला हो गया, बट एक्चुअल में जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा इसका फार्मूला ये क्रिएट कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्या पता आपको आता भी हो, बट फिर भी मैं सारे स्टूडेंट्स के हिसाब से क्लियर कर देता हूं। देखिए, जो भी ये लाइन के बीच में परपेंडिकुलर राइट एंगल है, b1 डॉट b2 इक्वल टू 0 हो या a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 हो, ये सारा का सारा जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है एंगल बिटवीन टू लाइंस में। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो पिछले वीडियो में जाकर देख सकता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस मैंने समझाए थे। एंगल बिटवीन टू लाइंस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल b1 डॉट b2 इक्वल टू 0 क्यों है। फॉर एग्जाम्पल कॉस थीटा का फार्मूला हम सबने पढ़ा है b1 डॉट b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2 ये दे रखा होता है तेजी के साथ। अब cos थीटा, अगर यहाँ पे cos थीटा परपेंडिकुलर राइट एंगल है तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या बना होगा, cos 90 डिग्री। ये चीज एज इट इज फॉलो करेंगे हम नीचे, ये चीज तो एज इट इज आएगी। अगले स्टेप में cos 90 की वैल्यू हमारी 0 होती है और ये वाली चीज फिर से फॉलो करेंगे हम। b1 डॉट b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2, ये चीज आ गई हमारी। साफ नजर आ रहा है यदि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट 0 के इक्वल है तो ये वाली चीज क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 में चली जाएगी। ये पूरा चाहे मैग्नीट्यूड कुछ भी रहा हो, 2 यूनिट रहा हो, 3 यूनिट रहा हो, 4 यूनिट रहा हो, 1000 यूनिट रहा हो, बट जो भी मल्टीप्लीकेशन है वो पूरा का पूरा 0 में जा सकता है। तो ये 0 में चला गया, इसलिए यहां से b1 डॉट b2 का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आया। आई होप आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो हर बार हम b1 डॉट b2 को ही 0 क्यों लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैं CF की तरफ देखता हूँ। CF भी वही चीज है, cos थीटा का फार्मूला हमारा पढ़ा था हमने a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वाली डायरेक्शन रेशियो। a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। मैंने लिख भी दिया दोबारा से एक बार, ये आता था। तो ऑब्वियस है यहाँ पे अगर थीटा 90 डिग्री या परपेंडिकुलर रहा होगा तो यहाँ cos 90 बन चुका होगा और cos 90 की वैल्यू आप लोगों ने 10th में है 10th में पढ़ी है। cos 90 0 होता है, तो 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0, तो यहां से रिजल्ट आ गया a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। और 0 क्यों आया है, क्योंकि परपेंडिकुलर या 90 डिग्री है। cos 90 क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, cos 90 की वैल्यू 0 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0। तो आज से ये बातें ध्यान रखेंगे कि अगर दो लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज अगर 0 परपेंडिकुलर है या राइट एंगल पे कट कर रही है तो दोनों की डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0। b1 डॉट b2 इज ऑलवेज इक्वल टू 0 और a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 भी 0। इसके पीछे का रीजन आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सेम चीज लाइन में होती है, सेम चीज प्लेन में भी होती है। अगर हम जब भी प्लेन का टॉपिक आप पढ़ेंगे, वीडियोस वगैरह में देखेंगे या आप पढ़ भी चुके होंगे, तो दो प्लेन भी अगर आपस में राइट एंगल पे कट करेंगे तो उनकी डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट, रिपीट कर रहा हूं, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर या राइट एंगल है
वही चीज उनकी डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। पूरी की पूरी 3D डायरेक्शन रेशियोज के पीछे ही घूम रही है। चलिए इसके ऊपर बेसिक एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, जिससे कि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसे मैं कर देता हूं रब। मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, एक बढ़िया क्वेश्चन लिखा है। यदि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर या फिर राइट एंगल पे कट कर रही हैं तो फाइंड द हिडन वैल्यू ऑफ P। चलिए देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर और राइट एंगल। यदि ये दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं या फिर राइट एंगल पे कट करती हैं तो P की वैल्यू क्या होगी, और वो P यहाँ पे हिडन है। ठीक है, ये मैंने दो इक्वेशन ऑफ लाइन्स लिख रखी हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस जो हमने लिख रखा है उसमें CF में क्वेश्चन चल रहा है। तो CF में चल रहा है तो दो लाइंस यदि परपेंडिकुलर होती हैं तो उनमें A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज ऑलवेज 0। बट कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि उसे पता लगता है कि नीचे वाली DR होती है। बिल्कुल सही बात है सर, आपने ही बोला था नीचे डिनोमिनेटर में जो दे रखा होता है वो उसे डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे, चाहे लाइन का करें, प्लेन का करें, किसी भी चैप्टर का करें, हमेशा इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। जैसा कि आपने 1 पॉइंट फॉर्म में मैंने पढ़ाया था, x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल होता है y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल होता है z माइनस z1 अपॉन में c। ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म हम तभी मान सकते हैं जब ये x, y और z बिल्कुल सिंगल हो। सिंगल इन द सेंस इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। कोफिशिएंट आपको पता होगा, x के साथ वाली टर्म को कोफिशिएंट कहते हैं, y के साथ वाली टर्म को y का कोफिशिएंट बोलेंगे। तो x मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज यूज करता हूं, तो x y z सिंगल होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, x y z सिंगल होने चाहिए एंड पॉजिटिव होने चाहिए। सिंगल का मतलब है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जिसके ऊपर मैंने सर्कल किया। यहां पे देखिए x नेगेटिव है, y के साथ 7 अड़ रहा है, इस x के साथ -7 एक्स्ट्रा है, यहां y सही है, यहां z माइनस में है। तो जो भी इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं दे रखी होगी, चलिए मैं इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं। 1 माइनस एक्स है, x पॉजिटिव रहना चाहिए, तो हम लिखेंगे यहां पे इक्वेशंस ऑफ लाइंस बिकम। पहली वाली में से ऑब्वियस है x सिंगल एंड पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लूंगा। नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, पॉजिटिव बन गया नेगेटिव अपॉन में 3। इसमें क्या फालतू है, इसमें फालतू है एक्स्ट्रा है 7, तो 7 आप कॉमन ले लेंगे। इसका बचा y माइनस 2 अपॉन में 2p। ध्यान देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, z पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है, सिंगल है, एज इट इज लिखे रहने दीजिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम। इसमें x के साथ -7 फालतू है, -7 नहीं होना चाहिए, -7 को कॉमन लेंगे तो नेगेटिव -7 कॉमन लिया, इसका बन गया x, इसमें से जबरदस्ती कॉमन लिया -1, क्योंकि नेगेटिव कॉमन लिया तो साइन भी चेंज होगा, और 7 लिया तो 7 बन जाए, 7 तो है ही। नीचे तो 3p है इक्वल्स टू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में y सिंगल है तो y माइनस 5 अपॉन में 1, इसमें माइनस फालतू आ रहा है, माइनस कॉमन लिया, नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको और बेटर करते हैं। अभी मैंने बोला x हमेशा सिंगल एंड पॉजिटिव होना ही चाहिए, तो ये वाला माइनस में इसको कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। एक बार दोबारा लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइंस बिकम, यहां पे थोड़ा स्पेस कम है, आ जाएगा वैसे, माइनस इसमें आया तो x माइनस 1 अपॉन -3 इक्वल्स टू, इस 7 को मैं क्या लिख सकता हूं, अपॉन वाली चीज जो होती है वो ऊपर चली जाती है कहीं ना कहीं, तो लिख सकता हूं y माइनस 2 अपॉन में 2p/7। इस टाइप से ये 7 ऊपर जाएगा क्योंकि अपॉन वाली चीज ऊपर जाती है। z माइनस 3 ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही। चलिए एक इक्वेशन ही आ पाएगी यहाँ पे, तो मैं दूसरी इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ।
इसे मैंने रब कर दिया। एक्चुअली बोर्ड थोड़ा छोटा है मेरे पास, मैनेज करना पड़ रहा है। सेकंड में -7 फालतू है, अपॉन में लिया, x -1 अपॉन में 3p बाय -7, अपॉन वाली चीज ऊपर चली जाती है तो वही चीज बनेगी, y -5 अपॉन में 1 माइनस नीचे ले आया इक्वल टू z -6 अपॉन में -5। अब ये जो इक्वेशन बन रखी है x y z सिंगल है और पॉजिटिव है, x y z सिंगल है और पॉजिटिव है। तो कहानी का ट्विस्ट ये है कि अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर थी तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होना चाहिए। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि dr हमेशा नीचे होती है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। लिखने का तरीका सिंस, क्योंकि टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो हर हालत में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मस्ट बी 0। तो दिस इंटू दिस -3 इंटू में 3p बाय -7 प्लस b1 b2 2p अपॉन 7 इंटू में 1। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना dr में? अगर dr में किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो वो स्टूडेंट पुराना स्टार्टिंग से वीडियो देखे तो उसे समझ में आ जाएगा। c1 c2 2 की हुई -5 में, मस्ट बी 0, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, ये हो गया 9p बाय 7, ये हो जाएगा 2p बाय 7 और -10 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को ऐड किया तो 11p बाय 7 इक्वल्स टू 10। तो p हमारे पास आ चुका है 70 अपॉन में 11, 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई करा 70 11 अपॉन में आ चुका है। ये हमारी p की वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन वही था, टॉपिक वही था। टॉपिक में बताया गया था दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्वेश्चन CF में था तो CF वाले तरीके से हमने करा है a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 0। बट हमेशा ध्यान रखेंगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप हमेशा उस क्वेश्चन की लाइन की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का एक ही तरीका है x y z लाइन के केस में सिंगल होने चाहिए एंड पॉजिटिव होने चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन में कुछ भी करना स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया टॉपिक लेके आऊँगा। और यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। जय हिंद।